अनंत कोटि दंडवत सद्गुरु देव को। कल अपना विषय चल रहा था स्वरूप गीता के माणिक मोती। उसमें प्रश्नोपनिषद की आख्यायिका में पिपलाद ऋषि से 6 ऋषि आत्मा के बारे में प्रश्न पूछ रहे हैं, तो 5 ने पूछ लिया था। अब 6ठे ऋषि ने 6ठा प्रश्न पूछा। कल सत्य काम के पूछने पर के ओम की जो उपासना करता है उसको क्या फल मिलता है, वो विस्तार से बता दिया था। अब आज 6ठा प्रश्न पिपलाद ऋषि से भारद्वाज के पुत्र सुकेशा ने पूछा। 6 प्रश्न थे ना ऋषि, तो सुकेशा ने प्रश्न पूछा। भगवान एक बार कौशल देश के राजकुमार हिरण्यनाभ मेरे पास आए। मुझसे प्रश्न पूछा कि हे ऋषियों में श्रेष्ठ ऋषिवर, क्या आप 16 कलाओं वाले पुरुष के बारे में जानते हैं? अगर जानते हैं तो मुझे बतलाएं। ये सुकेशा कह रहे हैं पिपलाद ऋषि से कि मेरे पास एक बार हिरण्यनाभ आए। उन्होंने प्रश्न पूछा कि 16 कला वाला पुरुष कौन है, उसके बारे में मुझे जानकारी दो। मैंने कहा मैं 16 कलाओं वाले पुरुष के बारे में नहीं जानता। सुकेशा ने कहा कि मैंने उसको कहा मैं इसके बारे में नहीं जानता और मैं झूठ भी नहीं कह रहा, छुपा के नहीं कहा उन्होंने कहा मैं सत्य कह रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मेरे पास इसका ज्ञान है और मैं तुम्हें देना नहीं चाहता, मुझे ज्ञान ही नहीं है इस बात का। मुझे 16 कला वाले पुरुष का ज्ञान ही नहीं है। झूठ बोलना मेरा स्वभाव नहीं, क्योंकि झूठ बोलने वाला लोक और परलोक में प्रतिष्ठा नहीं पाता, उसका मूल से ही अनर्थ हो जाता है। मुझसे ऐसा सुनकर हिरण्यनाभ उसी समय वापस अपने देश चले गए। प्रश्न तो पूछा, उन्होंने कहा मुझे नहीं आता, तो वो चले गए। और अब उन्होंने कहा ऋषि सुकेशा ने पिपलाद ब्रह्म ऋषि से कि महाराज मुझे अब उसी 16 कला वाले पुरुष के बारे में ज्ञान दें। तो सुकेशा का यह प्रश्न सुनकर पिपलाद ऋषि ने कहा, हे सौम्य, वह 16 कलाओं वाला पुरुष इस देह में भी है। देखो, पुरुष सूक्त के अंदर मंत्र है पुरुष एवेदम सर्वम, कि पुरुष कहाँ है। जो ये पुरुष के बारे में पूछ रहे हैं पिपलाद ऋषि से, तो वो पुरुष क्या है पहले तो ये जान लो। उन्होंने कहा ना कि पुरुष तो इस देह में भी है, तो उपनिषद के साथ साथ पुरुष सूक्त का मंत्र भी कह रहा है कि आखिर पुरुष जो है परमात्मा वो कहाँ है। तो वहाँ साफ उन्होंने कहा है, दूसरे मंत्र में ही है शायद, पुरुष एवेदम सर्वम यद भूचम यच्च भाव्यम उतामृत से शानो यद अन्ने ना तिरोहति। तो पुरुष कहाँ है, कहीं और नहीं है, सामने ही है, सर्वत्र है। इन्होंने भी कह दिया कि वो देह के अंदर भी 16 कलाओं वाला पुरुष है। सबसे पहले परम पुरुष अनादि परमात्मा के आश्रित स्फुरना हुई। सबसे पहले परमात्मा अद्वितीय है, उसमें स्फुरना हुई। स्फुरना माया प्रगति, ब्रह्मांड रचा। उसने विचारा शरीर की रचना में ये परमात्मा की स्फुरना है कि शरीर की रचना के अंदर कुछ ऐसा रचा जाए जिसमें मेरी उपस्थिति का भान हो। परमात्मा ने कहा भाई ऐसे तो मैं सर्वत्र हूँ और सामान्य रूप से तो प्रकाशक हूँ, तो प्रकाशक में कोई एक देह में आकर के प्रकाशक है तो कोई विशेष होना चाहिए। उसने सामान्य से विशेष के लिए सबसे पहले प्राणों की रचना की, वायु की रचना की। उनका कि क्या कहा परमात्मा का क्या स्फुरना है कि
मेरी उपस्थिति वैसे तो सर्वत्र है, पर विशेष में कोई ऐसी वस्तु होनी चाहिए जिसके रहने से मेरी उपस्थिति लगे और जिसके ना रहने से मेरी उपस्थिति विशेष रूप से ना लगे। कोई ऐसा तत्व हो जिसके उपस्थित रहने पर मेरी उपस्थिति की प्रतीति। अब देखो, प्राण रहते हैं, हम सब कहते हैं ना आत्मा है, नहीं तो कहते हैं वो चला गया, कहते हैं, क्योंकि प्राणों से हम देखते हैं। तो इसका मतलब प्राण जो है होते हैं तो परमात्मा की उपस्थिति को विशेष रूप से दिखाते हैं, और जाते हैं तो विशेष रूप से उसकी अनुपस्थिति दिखाते हैं। तो ऐसी ही स्फुरना परमात्मा की है। उसकी अनुपस्थिति में मेरी भी अनुपस्थिति की प्रतीति हो, उस तत्व की उपस्थिति में मेरी सत्ता स्पष्ट प्रकट लगे और ना रहने पर मेरी सत्ता स्पष्ट रूप से व्यक्त ना लगे। है कि सामान्य प्रकाशक तो सदा ही है, लेकिन विशेष जो है उसकी उपस्थिति का भान प्राणों से लगता है। प्राण कहा ना परमात्मा के लिंग हैं, कि जहाँ जैसे धुएं का कई बार उदाहरण दिया, अग्नि का लिंग धुआं है, ऐसे परमात्मा का लिंग प्राण है। प्राण है तो वो विशेष रूप से है, नहीं है तो विशेष रूप से नहीं है। इसी स्फुरना के कारण सबसे पहले उसने वायु की, प्राण की रचना की। सबसे पहले किसकी रचना की? वायु की, प्राण की। ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड का जो प्राण है वो वायु है, और वही वायु, अभी पिछले प्रश्नों में पढ़ा है आप सबने कि वही वायु एक शरीर में प्राण है। इसलिए उन्होंने प्रश्न पूछे थे ना, कैसे आता है, कैसे जाता है, कहाँ कहाँ बैठता है। तो ये वायु का ही स्थान है अलग अलग। शरीर में उसे प्राण रूप से भर दिया। इसके पश्चात देखो, सबसे पहले क्या रचा, आप गिनते जाना 16 कलाएं कौन कौन सी हैं। एक तो पुरुष है, पुरुष की कलाएं 16 हैं, तो सबसे पहले उसकी कला है प्राण, वायु। दूसरी कला है श्रद्धा। श्रद्धा होगी तभी कोई मनुष्य सृष्टि रचयिता की ओर इच्छा करेगा जानने की। देखो, जिसको परमात्मा के प्रति श्रद्धा होगी वही तो जाएगा परमात्मा को जानने। सृष्टि बनी है और परमात्मा में श्रद्धा नहीं है तो वो व्यक्ति नहीं जाता, परमात्मा को नहीं जानता। वो इसी में भ्रमण कर करके अपनी देह का समय पूरा कर लेता है। और विचार करो, अगर हमें ये ज्ञान देने वाले तत्वज्ञ अवतारी पुरुष ना मिलते, बताओ हम भी ऐसे भ्रमण कर करके खा पी के शरीर का समय पूरा कर देते। आज तो हर क्षण की कीमत बताते हैं कि हर क्षण को कैसे बिताना है, क्षण क्षण को कैसे बिताना है। अपनी भाषा में भी पहले कहते थे ना कि हथ कारवल ते दिल यारवल। परमात्मा की ओर मन और कार्य वर्ण धर्म के अनुसार। तो पहला प्राण बताया, दूसरा श्रद्धा। अब श्रद्धा के पश्चात आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी पंचभूतों को प्रकट किया। कितने हो गए? 5 और 2 7 हो गए। इन 7 को रचने के बाद 8वीं ज्ञान इंद्रियों का समूह प्रकट किया। इंद्रियां हैं, कितनी हैं इंद्रियां अपने पास? 10 इंद्रियां, उनका समूह प्रकट किया। फिर अंतःकरण का 11वां 9वां, 8 वो हो गए, 7 तो हो गए 5 भूत, श्रद्धा और प्राण, और 9वां हो गया, 8वां हो गया इंद्रियां, और 9वां हो गया अंतःकरण का समूह। इसकी रचना की। फिर शरीर पुष्ट करने के लिए 10वीं कला अन्न की रचना। देखो, इंद्रियां भी रच दी, मन का समूह भी रच दिया 2, 5 भूत रच दिए 7, श्रद्धा और प्राण रच दिए 9 हो गए। अब 10वां अन्न कि इन सब की पुष्टि जो रचा, इनकी पुष्टि किससे होती है? शरीर की अन्न से। उसके बाद सारी इंद्रियों की पुष्टि किससे होती है? अन्न से। तो ये अन्न 10वीं कला उसकी है। अन्न के बाद
अन्न का जो सार है, जिसको शक्ति कहते हैं, वीर्य कहते हैं, रजवीर्य कहते हैं, वो रचा। अन्न से शक्ति प्रकट हुई और शक्ति से फिर शरीर उत्पन्न हुआ। समझ लो ये शरीरों का बीज उसने प्रकट किया। 10वीं कला अन्न। अन्न के बाद शक्ति की रचना हुई। शक्ति उसकी 11वीं कला है। शरीर रचने की शक्ति जो है ये उसकी 11वीं कला है। फिर इन सब पर संयम के लिए 12वीं कला। अब ये शक्ति रच तो दी, सृष्टि की उत्पत्ति रच तो दी, ठीक है ना, उत्पत्ति का सामान रच तो दिया, पर फिर संयम के लिए तप रचा। वही तप सहित जीवन व्यतीत करना। आज किसको पता ही नहीं है कि तप क्या है, संयम क्या है। वो तो कहते हैं विरोचन की तरह, जो बाहर देशों में विद्या है, तो भाई जो मन कहे, जो तन कहे, वही देते रहो इसको। तो क्या कभी मन कहे और तन कहे तो विषयों से तृप्ति है? मनन करके आना। जब जब भी इससे उपराम होंगे, हम इन पर तप करके संयम करके ही होंगे। भोग में तो सदा बढ़ते हैं, भोग में तो और भोग यही है। भोग में कभी संयम नहीं है, तृप्ति नहीं है। तृप्ति संयम के अंदर है। तो क्या रचा उन्होंने? 12वीं कला तप। कि सारा कुछ होते हुए भी जीवन तप युक्त होना चाहिए, संयम युक्त होना चाहिए। 13वीं कला के रूप में पुरुष ने मंत्रों की रचना की। अब संयम के लिए क्या किया? मंत्रों को। मन किसको त्राण देते हैं? मंत्र। मंत्र बांधते हैं मन को, तंत्र बांधता है तन को। तांत्रिक होते हैं ना, तांत्रिक विद्या। तंत्र बांधता है तन को, मंत्र बांधता है मन को, और यंत्र बांधता है वातावरण को। यंत्र है ना, कोई पंखा है, कोई टीवी है, कोई फ्रिज है, जो भी है, ये सारे यंत्र वातावरण को बांधते हैं। तो मंत्रों की रचना की कि मन पे संयम के लिए मंत्र जरूरी है। तो आप भी बता दो कि जब गुरु के मंत्र मिलते हैं या सतगुरु के महावाक्य होते हैं पास में, तो मन संयम में रहता है। करा इस बात का अनुभव कि मंत्र ही मन को तप देते हैं और मन को संयम देते हैं। तो 13वीं कला में मंत्रों की रचना हुई। मंत्रों के बाद कर्मों की रचना हुई। जैसा कर्म करेगा, अब कोई संयम युक्त कर्म करेगा तो उसका जीवन आगे दूसरा जन्म मरण जो है वो उस हिसाब से होगा। सतोगुणी जैसे हुआ, ठीक है, शांति युक्त हुआ। भगवान ने गीता में भी कहा है कि तमोगुण को मैं बार बार, तमोगुण जो व्यक्ति होते हैं वो, उनको मैं बार बार हर जन्म में उसके गुण के अनुसार उस जीव को यहाँ से कष्ट मिलता है, पछाड़ा। कहा ना ऐसा भगवान ने गीता के अंदर। तो गुण के हिसाब से फिर जन्मना है। तो उस हिसाब से कहा कि जब रचना करी मंत्रों की तो उससे कर्मों की बाद में रचना करी कि उत्कृष्ट कर्म और निकृष्ट कर्म। मंत्रों के द्वारा उत्कृष्ट कर्म मिलते हैं और मनमानी के द्वारा निकृष्ट कर्म मिलते हैं। तो मंत्रों के बाद किसकी रचना की? कर्मों की। क्योंकि सारी सृष्टि कर्मजन्य है। जो हम आज भोग रहे हैं कर्मों के हिसाब से भोग रहे हैं। बाहर से भले कह दें भाई उसने ये कहा वो कहा, लेकिन जानकार को पता है कि भाई कर्म सृष्टि है, ये कर्मजन्य है। क्रियमान कर्म के अंदर अगर कोई किसी के साथ गलत करता है तो उसका अपने आप हिसाब है उसका। लेकिन अगर हम ये मान के चलें कि भाई यही करता है मेरे साथ यही, तो ये घोर अज्ञान है। कर्तापन को तो अपने को थोड़ा ढीला करना है, बार बार देखना है। हमने क्रियमान कर्मों को नहीं देखना कि फलाना कर रहा है, मेरे क्रियमान कर्म के अंदर उसने गलत कर दिया तो उसकी किताब में अपने आप लिखा गया, क्योंकि चित्रगुप्त है अंदर मन।
ये ले लेता है, चित्र भी ले लेता है, बात भी रिकॉर्ड कर लेता है, बिल्कुल चित्र भी दिखाता है और रिकॉर्ड करके बोलता भी है, ये हुआ वो हुआ। कैसे कैसे यंत्र लगाए हैं देखो। तो मंत्रों की रचना के बाद कर्मों की रचना की। मंत्र रचना उसकी 14वीं कला है। देखो बीच बीच में लिख दिया ताकि भूल ना जाओ। 14वीं कला है मंत्र। 15वीं कला में फिर लोकों की रचना की। भाई जीव लोकों में जो है कर्म रचेंगे तो कर्म के अनुसार लोकों की प्राप्ति है। पृथ्वी से ऊपर सतोगुणी लोक हैं, मतलब अच्छे कर्मों वाले उत्कृष्ट लोक हैं, और पृथ्वी से जो नीचे लोक हैं वो तमोगुण की ओर ले जाते हैं। वो उनके रहने के लिए स्थान है, जीवों के रहने के लिए। तो लोकों की रचना की। तो जीव कर्म करता है पृथ्वी लोक में, और कमाता तो यहाँ है और खाता कभी स्वर्ग में, कभी नरक में, कभी इधर कभी उधर, 14 लोकों में घूमता है। एक सिर्फ ये यहाँ पर संगम है, कर्म भी करो और भोग भी लो, नए कर्म भी करो, पिछले भोग भी लो। बाकी जितने लोग हैं 13 वो सब भोग योनियाँ हैं। वहाँ सिर्फ भोगने जाता है जी, कर्म नहीं कर सकता। तो ये ऐसा मनुष्य जन्म दुर्लभ है कि हर क्षण का लाभ उठा लें। और कुछ नहीं आता तो शब्द को चला दें, पुण्य ही पुण्य जुड़ेगा, पाप का तो स्थान ही नहीं रहेगा। आती है बात समझ में? कुछ नहीं आता, हमें कोई ज्ञान नहीं आता, गुरु की कृपा तो है, वो ही करते रहे। तो बता रहे हैं कि लोकों के बाद, मंत्र के बाद लोकों की रचना की। अब 16वीं कला के रूप में सारा कुछ रच के उसका नामकरण कर दिया, नाम रख दिया। पिंड ब्रह्मांड रचा और क्या नाम रख दिया? ओंकार। जो कल पढ़ा था, आपको बताया था, ओम परमात्मा का नाम है। ओम के अंदर 3 मात्राएं हैं, कल पढ़ा था। आकार सृष्टि, स्थूल सृष्टि आकार सृष्टि, सूक्ष्म सृष्टि उकार सृष्टि, कारण सृष्टि माया मकार सृष्टि। मकार कहा ना धोखा। तो जितना भी जगत है ये 3 आ उ मा ही है, ओम ही है। सारा कुछ रच के उसने सृष्टि का नाम रख दिया ओम। और ऋषियों ने तो यहाँ तक लिखा है, बहुत पहले का अध्ययन है मेरा, कि ओम ब्रह्मांड के अंदर गूंजता है। उन्होंने कोई यंत्र बनाया था और उसके द्वारा जब उन्होंने हवा भरी उस यंत्र में, तो ओम ही ब्रह्मांड में गूंजता था। बहुत शुरू में जब पढ़ा, ये ध्यान नहीं कि कहाँ पढ़ा, पर था कि भाई वो ओम ही ब्रह्मांड में गूंजता है। ये ओम का प्रत्यक्ष नजारा है, ओम प्रत्यक्ष है। देखो, इसलिए कहा गया कि ये 16 कलाएं, ओंकार नाम भी और 15 कलाएं जो पढ़ ली वो भी, ये मिलाकर 16 कला वाला कौन है? पुरुष। तो पुरुष कहाँ है? कहते प्रत्येक शरीर के अंदर प्रत्येक आत्मा के रूप में विराजमान है, और वो तत्त्वम असि, रहतु है, कोई दूसरा नहीं है। 16 कलाएं आपके पास हैं। देखो, ऐसे पिंड ब्रह्मांड में एक साही है। ब्रह्मांड के साथ साथ एक शरीर पिंड में भी 16 कलाओं वाला पुरुष विराजमान है। ब्रह्मांड का छोटा रूप पिंड या एक शरीर है। ब्रह्मांड का सैंपल कहते हैं, उसका एक भाग, ब्रह्मांड का सैंपल एक शरीर को कह सकते हैं। जो जो ब्रह्मांड में है उसका अल्प रूप इस शरीर में भी विराजमान। जो कहते हैं ना, बाहर सोने की खाने हैं, तो शरीर में भी स्वर्ण है, जानते हो? एक्सरे कराते ना जो ज़्यादा, तो उनके शरीर के स्वर्ण कण ज़्यादा निकल जाते हैं। मतलब स्वर्ण कण हैं तभी तो निकलते हैं। अच्छा, आयरन, लोहे के खाने हैं, तो शरीर में भी आयरन है। कहते आयरन की गोलियां खाओ कमी हो गई। जल, पृथ्वी सब है इसके अंदर।
आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, श्रद्धा है। जितने भी हैं इस पृथ्वी के अंदर वस्तुएं, वो सारी के सारा सैंपल के रूप में शरीर में भी है। कहते कैल्शियम की कमी है, चूना, तो सारा ये पिंड और ब्रह्मांड का स्वरूप एक जैसा है। एक शरीर पिंड को जान लेने पर ब्रह्मांड जाना जाता है। हमारे एक शरीर में भी यह 16 कलाओं वाला पुरुष हृदय में विशेष रूप से स्थित है। हृदय में विशेष रूप से स्थित है, अहम रूप से। सबसे पहले तो अहम प्रकट होता है ना, तो नाम किसके रखे जाते हैं फिर? जो अपनी मैं है, तो मैं पुरुष है, आत्मा है। एक शरीर में 16 कला वाला पुरुष, परम पुरुष हृदय में विशेष रूप से स्थित है। प्राण को आत्मा का लिंग कहा जाता है। प्राण के रहते विशेष चेतन पुरुष की उपस्थिति स्पष्ट प्रतीत होती है। अगर प्राण नहीं है तो चेतन पुरुष सामान्य रूप से स्थित है। आप प्रकाशक रूप से तो हो, लेकिन प्राण नहीं है तो विशेष रूप से नहीं। आपका एक विशेष स्वरूप है जो अब सुन रहा है, और एक प्रकाशक स्वरूप है जो प्रकाश रहा है कि मन को क्या क्या कैसे लग रहा है। एक आप प्रकाश के अंदर अपने ज्ञान को देख रहे हो, अपनी मैं को देख रहे हो, और ये मैं सुन रही है। अभी आपको बताएं, शरीर विकारी के कारण गहराई से देखा कि भाई जितना भी यह है, यह जिसको कहते हैं, इंद्रियां, मन, बुद्धि, बाहर का सामान, खान पान, जो खाते हैं, जो पीते हैं, यह है, उसका नाम यह है। मेरे सामने जो है, मुझे जो दिखता है, जो दृश्य है, वो यह है। तो मन में आया, खोजो खोजो, ध्यान से देखो। क्या देखो? यह को मैं देखता है और मैं को वह देखता है। यही निज घर का रास्ता है। निज घर जाने का कौन सा रास्ता है? यह को मैं और मैं को वह। बस खोज लो, ध्यान दो, इतना सा तो है। निज घर जाने का छोटा सा तो काम है, यही तो रास्ता है। पर तत्व ज्ञानी के बिना ये राज नहीं खुलते। पहले क्यों नहीं पता था? आज विकार भी होता है तो गुरुदेव का ज्ञान वहाँ पर लागू हो जाता है। तो इस प्रकार ये जो पुरुष है, ये प्राणों से विशेष रूप से इसकी प्रतीति है। इस प्रश्न उत्तर चर्चा में ऋषियों ने, देखो ये जो आपस में चर्चा की, इसमें अपने को क्या छुपा हुआ है हमें वो भी देखना है। कि सबसे पहले बात स्पष्ट करी कि झूठ बोलना अनर्थ का मूल है। जो इस विद्या के अधिकारी हैं वो झूठ बिल्कुल ना बोलें। अगर आप साधना भी करते हो, समय भी लगाते हो और झूठ का व्यवहार करते हो, तो आप भूल जाओ कि आपका अंतःकरण शुद्ध होगा। आप चुप कर जाओ, नहीं बताओ, क्षमा मांग लो, झूठ ना कहो। इतने बड़े ऋषि ने कह दिया। सुकेशा ऋषि साधारण थोड़ी थे, वो ब्रह्म ऋषि से तो महर्षि थे। तो ऋषियों की चर्चा में आ रहा है कि ऋषि ने साफ कह दिया, भाई मुझे पता नहीं है। आम आदमी कहता है ये बात कैसे कहूँ, मुझे पता नहीं है, तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। कितना स्पष्ट कहा। दूसरा उनका सरल हृदय था, उन्होंने साफ कह दिया मेरे को ये नहीं आता। तो इस तरह हमारे को भी ध्यान इन बातों पर देना है कि एक तो सत्य का महत्व स्पष्ट बतला दिया। सत्य परमात्मा को प्राप्त करना है। सबसे पहला तप है जीवा पे सत्य को प्रतिष्ठित करना। बार बार पाठ निकलता है, बस लागू करना है। अपनी जीवा पर सत्य को प्रतिष्ठित करना है। सत्य का पालन वचनों में होने से ही
सत्य परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। सुकेशा ऋषि के मन की सरलता भी स्पष्ट व्यक्त हुई है। देखो, कभी कुटिलता ना करें। पहले देखते थे किसी को देख के कोई हंस रहा है, कोई ऐसी बात कर रहा है, तो आज तो जीवन से देखते थे दूसरे को, आज तो उधर भी ध्यान नहीं जाता। आता है कि देखो ये उसका काम है, लेकिन ये बातें जो हैं ये हमारे जीवन में ना हो। अगर कहना भी है किसी को तो स्पष्ट कहने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर नहीं कहना तो छल कपट और इस तरह दुराव छिपाव साधक के लिए वर्जित है। साधक का हृदय सरल हो, कहना है तो कह दो भाई ये ऐसी है, ये बात ऐसी है, बात कर दो। नहीं तो कहने से ज़्यादा सहना अच्छा है। अगर हमने कह दिया, मान लो कोई विपरीत पड़ी, तो उससे ज़्यादा हमारे को सुनना पड़ेगा। इससे अच्छा अपने में इतनी ताकत हो तो करो बात, नहीं तो अंदर ही अंदर उसको शिव जी के जहर की तरह उसको बाहर मत उगलो। उन्होंने जहर बाहर नहीं उगला था ना, पिया था ना जहर, जब सागर मंथन हुआ था, कंठ में रख लिया। अंदर जाए तो जीव जंतु मरते हैं, बाहर आए तो जीव जंतु मरते हैं, इसलिए उन्होंने कंठ में ही रख लिया। कहने का मतलब कि इन बातों से साधक को परे रहना है। किसी की निंदा, किसी की चुगली, किसी की बात का बेमतलब उसको महत्व देना, इन बातों से साधक लौट आए, अपने मन का निरीक्षण करे। देखना भी है तो अपने मन को देखे। तो इस प्रकार वो बतला रहे हैं कि सरलता जीव हृदय की स्पष्ट है। सुकेशा ऋषि के उन्होंने सरलता से स्वीकार कर लिया कि ये प्रश्न मुझे नहीं आता, लज्जा का अनुभव नहीं किया। इसके आगे पिपलाद ऋषि ने प्रलय का दृष्टांत देकर यह स्पष्ट कर दिया कि परम पुरुष से सृष्टि, अब ध्यान दो, सृष्टि प्रकट भी पुरुष से हुई है। जब उससे प्रकट हुई है तो लय किसमें है? फिर उसी पुरुष में। थोड़े समय दिखती है, फिर उसी पुरुष में लय। उसके लिए उन्होंने उदाहरण दिया। क्या उदाहरण दिया? परम पुरुष से सृष्टि की 16 कलाएं प्रकट हुई। सृष्टि के प्रलय काल में सभी कलाएं उसी परम पुरुष में अव्यक्त हो जाती। देखो, अब तो सृष्टि व्यक्त है और बाद में क्या हो जाती है? अव्यक्त। माया रूप माया के अंदर लीन हो जाती है, बीज रूप हो जाती है। बहुत बार उदाहरण दिया है कि रहती तो है, पर जैसे लाइट अपने बंद कर देते हैं, बल्ब बंद कर देते हैं तो समान होते हुए भी नहीं दिखता। ऐसी स्थिति होती है सारी, पर अव्यक्त हो जाती है। शेष तो वह परमात्मा ही है। यहाँ पर उन्होंने समुद्र और नदियों का उदाहरण दिया। नदियाँ देखो, कल कल करती समुद्र में लीन होती हैं और प्रकट भी समुद्र से। कहाँ से निकलती हैं नदियाँ? कैसे समुद्र से निकलती हैं? पहले तो भाप बन के पानी ऊपर जाता है, फिर बरसात होती है, फिर पहाड़ों से देखो वही पानी पहाड़ों से आकर के नदियों के रूप में आता है। और फिर जहाँ जहाँ की नदियाँ हैं वो सारी अपने आप देखो सागर की ओर जा रही होती, वो सागर में लीन हो जाती। हमने देखी ना द्वारका के अंदर गोमती नदी द्वारका में लीन होते देखी। बड़ा सुंदर नज़ारा, इतनी सुंदर प्रकृति है। सूर्य का वहाँ अस्त होने के समय आए थे तो ऐसे बह रही थी, हमें तो पता नहीं था, मुझे तो जब वापस होकर के घूम फिर के आए, दर्शन करके सारा सूर्य अस्त का आनंद लेके आए जब, तो कहा नदी आएगी। अरे नदी तो है ही नहीं, रेत ही सूखी पड़ी है। कमाल है। तो कैसे नदियाँ आकर के प्रकट होकर के फिर उसी में लय होती हैं। ऐसे 16 कलाएं परम पुरुष से प्रकट होती हैं और फिर उसी में ही लय हो जाती है प्रलय काल के अंदर। ये दूसरा नहीं है, ये सारा विश्व अद्वैत तत्व है। इसी तरह सृष्टि काल में 16 कला भिन्न भिन्न भासती हैं, प्रलय काल में पुरुष रूप हो जाती हैं। द्वैत नहीं है,
यहाँ शेष परम पुरुष अद्वैत है और परम पुरुष हृदय में निवास करता है। ढूंढना है तो हृदय में खोजना, पर हमारे जगत में क्या कर रहे हैं सभी, कोई कहाँ जा रहा है परमात्मा को खोजने, कभी कहाँ जा रहा है, कभी जंगलों में कोई जा रहा है, कभी कोई समाधि लगा रहा है। समाधि में भी फिर भी अंदर चला जाता है जीवात्मा, परमात्मा से मिल लेता है, पर बाकी तो परमात्मा के बाहर ही दौड़ है सबकी परमात्मा के लिए। अंदर ही साक्षात होगा, पुरुष ही अमर परमात्मा है। 16 कलाओं वाले पुरुष को समझाने के लिए दूसरा उदाहरण पिपलाद ऋषि ने रथ चक्र का दिया। अब उन्होंने दूसरा उदाहरण फिर दिया, एक समझा दिया 16 कलाओं वाला, फिर वो नदियों का उदाहरण दे दिया, अब दूसरा उन्होंने रथ का, कि भाई रथ के जो पहिए हैं उसकी आरे एक किल्ली से जुड़ी रहती है, चलता है रथ तो किल्ली के सहारे चलता है पहिया, अगर आधार नहीं तो रथ के पहिए चल नहीं सकते। इसी तरह 16 कलाओं कलाएं उस परम पुरुष आधार के आश्रित क्रियाशील हैं। ये सारी जो कलाएं हैं शरीर की, अपने पास भी छोटी छोटी ये इंद्रियां आदि सब है, किससे क्रियाशील हैं? पुरुष से। अगर पुरुष इसमें नहीं होता तो ये सारी निष्क्रिय एक पदार्थ की तरह पड़ी होती, जैसे कोई कुर्सी पड़ी है, जैसे कोई सोफा पड़ा है। ये आपसे क्रियाशील है, आप परम पुरुष का ही स्वरूप, उसी के कारण स्थित हैं, इसलिए उसी आधार को जानना चाहिए। यहाँ भी इस देह के आधार को जानकर मनुष्य जन्म मरण के भय से मुक्त हो जाता है, दुखों से छूट जाता है और सदा अमर हो जाता है। देखो भगवान कृष्ण ने स्वदर्शन चक्र देखा ना उनकी उंगली पर, वो भी बहुत बड़ा एक संदेश छोड़ता है कि स्वदर्शन करने हैं। स्वदर्शन, सुदर्शन चक्र है, स्वदर्शन करने हैं तो आधार पर चक्र चल रहा है, उनकी उंगली पर चक्र चल रहा है। तो उंगली का आश्रय कौन है? कृष्ण, आत्मा, ब्रह्म। ऐसे ये जो सारा सृष्टि ये माया के आश्रित चक्र चल रहा है, और माया उंगली का आश्रय कौन है? परम पुरुष। तो कई बार आता है कि हम अपने परमात्मा के स्वरूप का, जितने भी परमात्मा के स्वरूप हैं उसमें रहस्य छुपे हैं, चाहे वो जितने ही हैं देवी देवताओं के रूप में, हम ना जाने ये अलग बात है, पर रहस्य से युक्त है। तो अपना तो कृष्ण पर ध्यान जाता है ना। देखो तो इस प्रकार सुदर्शन चक्र का भी उदाहरण ले लो कि कैसे वो आधार के आश्रित घूमता है। इतना सब बतलाने के पश्चात प्रसिद्ध ऋषि पिपलाद ने 6 ऋषियों को संबोधित करके कहा, हे ऋषियों, इन 16 कलाओं वाले पुरुष ब्रह्म परमेश्वर के बारे में इतना ही जानता हूँ। देखो नम्रता देख लो, ये नहीं कहते मैंने इतना कुछ तुम्हें बता दिया, मेरे पैर छू लो, मेरे कहा मैं इतना ही जानता हूँ। माने कितनी नम्रता है कि मैं इतना ही जानता हूँ। ये है विद्या के लक्षण। तो इसके बारे में जो कुछ जानना था वह मैंने तुमसे कह दिया। इससे परम या श्रेष्ठ कुछ नहीं जानता, इससे श्रेष्ठ कोई दूसरा है ही नहीं, बस यही सत्य है। यह सब यथार्थ ज्ञान सुनने के पश्चात 6 ऋषियों ने बहुत कृतज्ञता प्रकट की और गदगद हृदय से ऋषि की पूजा की। देखो ज्ञान की पूजा होती है, इसलिए उनके मस्तिष्क और चरणों की पूजा होती है गुरु के। और क्या कहा? परम ऋषि भ्यो नमः। ऐसे है ना उसके अंदर, उपनिषद के अंदर परम ऋषि कहा है। आप हमारे पिता हैं, आपने हमें अविद्या से पार पहुंचा दिया। हे परम पुरुष, आपने हमें तत्व ज्ञान रूपी नौका देकर संसार सागर से पार पहुंचा दिया। आप श्रेष्ठ हैं, आप श्रेष्ठ हैं। सभी 6 ऋषियों ने सतगुरु श्रेष्ठ ऋषि पिपलाद को परम ऋषि कहकर नमन किया। हे परम ऋषि, हमारा बार बार आपको नमस्कार है। हे परम ऋषि, हमारा बार बार आपको नमस्कार है, नमस्कार है। गदगद हृदय से आनंद में स्थित होकर 6 ऋषि वहाँ से अपने अपने आश्रम में चले गए। तो आज इतना ही लेंगे, कल नई आख्यायिका शुरू होगी, ठीक है? उसको आगे देख के आना पुस्तक में,
कल बोलेंगे। तो हरिओम, शांति शांति